मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज का फैक्ट चेक करने वाला व्यक्ति, जो अपने को ये कहता है कि मैं पत्रकार नहीं हूं, फिर भी वो न्यूज चैनल जैसी काम करता है और फेक न्यूज बनाने का काम करता है, जिसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करना उसका मुख्य मकसद है। देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाना उसका मकसद है। लेकिन अब वो गिरफ्त में है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के। मामला है वैसे तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का, लेकिन जब उसकी जांच की तो पता चला कि ये जो है विदेशों से फंड लेता है। 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में आए हैं, जिसका पता लगा दिल्ली पुलिस को। और इसीलिए दिल्ली पुलिस पता लगाना चाह रही है कि इसके पास जो ये 50 लाख रुपए आए हैं, ये किसने दिए हैं। क्या कोई आतंकवादी संगठन इसको सपोर्ट कर रहा है या देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर है कि जुबान खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल है और वो कुछ भी हो आतंकवादियों की जुबान खोलवा लेती है। ये तो मोहम्मद जुबैर हैं। तो मोहम्मद जुबैर के जो गैजेट्स हैं, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सबको उसने फॉर्मेट मार दिया है और लैपटॉप का तो पता नहीं बता रहा है। जिस लैपटॉप को वो दिन रात फैक्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल करता था, आज ताज्जुब की बात यह है कि वो लैपटॉप गायब है। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि चलिए इसके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं, राहुल गांधी, शशि थरूर, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, ये आपके ओवैसी, सब सपोर्ट में खड़े हैं और इसलिए उनको लगता है कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कल को मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और इसलिए वो बड़े प्यार से पूछताछ कर रहे हैं कि जुबैर जी आप बता दीजिए कहां है लैपटॉप। लेकिन जुबैर है कि बताने को तैयार नहीं है और इसीलिए दिल्ली पुलिस अब उनको उनके फोन कॉल डिटेल के आधार पर उनको पता लगा है कि ये बेंगलुरु में काफी समय के लिए आता जाता है और इसलिए बेंगलुरु लेकर गई है, जहां बैठ करके वो इस्तेमाल करता था अपने फोन और लैपटॉप को। उम्मीद है कि वो लैपटॉप बरामद हो ही जाएगा। नहीं होगा तो दिल्ली पुलिस के पास अपने तरीके हैं। लेकिन आपको बता दें, यह 28 जून को 4 दिन की रिमांड पर जब भेजा गया है, इसको चैलेंज करने के लिए 30 जून को जुबैर के वकील हाई कोर्ट गए। हालांकि इस पर सुनवाई अभी एक दिन बाद होगी। देखना होगा कि ये रिमांड कंटिन्यू रहती है या उनको छूट मिलती है पहले की तरह, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, जो समझ से परे भी है। हालांकि न्यायपालिका है, उसके बारे में कुछ कहना गलत है, लेकिन इनको गिरफ्तारी से छूट क्यों दी गई, ये भी एक संशय का कारण बन रहा है। क्योंकि जब देश विरोधी एक्टिविटी कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको पुलिस पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला सकती। तो उन्होंने कहा है कि पूछताछ करिए, शाम को घर भेज दीजिए। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरह की बातें बता रही है, दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक मोहम्मद जुबैर ने कोई भी ऐसी चीज जो पुलिस जानना चाहती है उसको नहीं बताया है। पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और पुलिस इसी आधार पर रिमांड मांग रही है कि जुबैर को पकड़े हुए अभी तक 4 दिन हो गए, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसका लैपटॉप कहाँ है। इसने ये नहीं बताया कि अपना मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया, ऐसा क्या राज था उसके अंदर। इस बीच आपको ये भी बताऊं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि ये जो ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करता था, जिसके जरिए इसने ट्वीट किया था, और नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ एक एडिटिंग करके एक वीडियो बनाई थी, जिसके कारण बाद में पूरे देश और दुनिया में बवाल फैला था। क्योंकि लोगों को लगता है कि फैक्ट चेक करने वाला एक व्यक्ति, पत्रकार, अगर कोई बात कह रहा है तो वो सच्ची होगी। हालांकि नुपुर शर्मा ने बताया है कि मेरी वीडियो जो मैंने टीवी चैनल के बोला था डिबेट में, उसको जुबैर ने एडिट करके डाला। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस ने जुबैर को पकड़ा तो इसको लगा कि नुपुर शर्मा वाला केस भी खुल सकता है और जो पूरे देश में हिंसा हुई, जो आगाजनी हुई, उस केस में भी ये लपेटे में आ सकता है। तो ऐसे सभी ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो आपत्तिजनक थे। अब सवाल ये भी है कि जब मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है तो इसका ट्विटर हैंडल यूज कौन कर रहा है। तो फिर क्या यह भी माना जाए कि जो ट्विटर है वो पक्षपात करता है, कि देश विरोधी नैरेटिव चलाने वालों का वो पक्ष लेता है, उनकी बचाव कर रहा है, और अगर कोई हिंदुत्ववादी बात करे, सनातन संस्कृति की बात करे, उसका अकाउंट बैन कर देता है।
मोहम्मद जुबैर जो फेक न्यूज़ फैलाता है, जो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता है, जो नुपुर शर्मा जैसी प्रवक्ता जिसने कोई उसके अनुसार ऐसी बात नहीं बोली जो अन्य के द्वारा ना बोली गई हो, ऐसी बातों को उछाल कर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जो नैरेटिव चलाने का काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ट्विटर क्यों नहीं बैन करता, क्यों उनको बढ़ावा दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इन सब सवालों का उत्तर जानने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम कर रही है और IFSO यूनिट जो है, जो इस तरह के सारे केस को डील करती है, पूरी ताकत लगा रही है कि वो देश विरोधी गतिविधि करने वाले ऐसे लोगों का पता लगाए। क्योंकि आपको बताएं कि नुपुर शर्मा के उस बयान को जिसको जुबैर ने ट्वीट किया, उसके बाद पूरे देश में बवाल फैला और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर तो एक गरीब टेलर की हत्या कर दी गई और कहा यही गया कि इसने नुपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट डाला था। तब नुपुर शर्मा के लिए जो मुसीबत खड़ी की है जुबैर ने, उसको लेकर नुपुर शर्मा का भी बयान सामने आया था और नुपुर शर्मा ने बाकायदा एक ट्वीट किया था कि मेरी जो फेक न्यूज़ जुबैर ने चलाई है, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, अब मेरे ऊपर कोई अगर हमला होता है, मेरे जान माल का कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार होगा। हालांकि नुपुर शर्मा के इस ट्वीट को लेकर जो कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को किया है, शिकायत की है, इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना अभी इस पर केस चला है। लेकिन ये भी एक मुद्दा है जो जुबैर से पता करना है कि उसने आखिर नुपुर शर्मा की वीडियो को एडिट करके क्यों ट्वीट किया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या कराना चाहता है इसी तरह लोगों को उकसाकर? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जुबैर को अभी तक तो राहत नहीं मिली है और माना यह जा रहा है कि अब जुबैर का छूटना मुश्किल है, क्योंकि तार जो है विदेशों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और अवैध ट्रांजैक्शन जो 50 लाख की आई है उसमें जरूर ऐसे पेच फंसते दिखाई दे रहे हैं जिसको ये छुपाना चाह रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जुबैर ने किया है जिसको वो पुलिस से छुपाना चाहता है। वो क्या है, यही जानने के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। अभी तक जुबैर ने जुबान नहीं खोली, देखना होगा जुबैर कब राज उगलता है। मोहम्मद जुबैर को लेकर के जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने खुलासे किए हैं, अभी तक आपको बता दें जिस तरह से उसके फेवर में पूरे देश के अंदर ओवैसी ने बयानबाजी की, ओवैसी ने कहा कि आप जुबैर का जुर्म क्या है। मतलब आप देखिए कि इस देश में ऐसे नेता भी हैं जो अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि जुबैर निर्दोष है या उसका दोष क्या है, लेकिन उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको वो सूट करता। अगर एक विशेष धर्म से कोई संबंध रखता है तो हमने ये देखा है कि ये नेता लोग सब उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था जब जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी, और वो भड़काऊ पोस्ट एक तरह से मानी जाए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश की और लिखा कि आप कितनों की जुबान बंद करोगे, एक को पकड़ोगे 1000 निकलेंगे। इसका मतलब राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से जुबैर फेक न्यूज फैला रहा है तो ऐसे लोग और देश में निकलें और फेक न्यूज फैलाएं। राहुल गांधी इस तरह के मंसूबे क्यों पाले हुए हैं, क्यों उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया, यह सबको समझना होगा। राहुल गांधी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा दिखाई देता है जो देश विरोधी एक्टिविटी में पकड़ा जाए या एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इनको बस केवल धर्म देखकर राजनीति करनी है। अगर ये देखते हैं कि हां ये कोई विशेष धर्म का व्यक्ति है तो आप देखेंगे उसके पक्ष में ये नैरेटिव चलाने वाले, ये मोमबत्ती गैंग, ये डपली गैंग, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं और एकजुट होकर के न्यायपालिका तक खटकाने का काम करते हैं और पूरा गिरोह इकट्ठा होकर उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि देश में ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि देश के जो नेता हैं, कम से कम राहुल गांधी जैसे नेता जो इतनी पुरानी पार्टी के हेड हैं, उनको तो यह चाहिए कि अगर कोई इस तरह का वैमनस्य फैलाने वाला और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला ट्वीट कर रहा है तो उसको तत्काल सजा की मांग राहुल गांधी को करनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपना गोत्र बताते हुए ये कह रहे थे कि मैं तो हिंदू हूं, मेरा गोत्र ब्राह्मण है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो हनुमान भक्त हूं। आज उनकी हनुमान भक्ति कहां गई जब वो जुबैर के पक्ष में खड़े हैं? क्योंकि जुबैर वो व्यक्ति है
जिसने हनुमान जी का अपमान करने का काम किया है। वंदे मातरम।